जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल यूट्यूब ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस कथा के अनुसार जानते हैं कर्ण और कृष्ण के संबंध के बारे में। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के कैसे संबंध थे महाबली कर्ण के साथ, आज के इस कथा के माध्यम से जानते हैं। महाभारत कालीन रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बहुमूल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। आइए जानते हैं कि कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के संबंधों को लेकर के 5 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं महाभारत में। भगवान श्री कृष्ण का भाई था कर्ण। जी हाँ, कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा था जो कौरवों की ओर से लड़ा था। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण का भाई था। श्री कृष्ण के कारण ही गंवाना पड़ा था कर्ण को कवच और कुंडल। जी हाँ, श्री कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडल को इंद्र को दान में देना पड़ा था। दरअसल श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण वेश में कर्ण के द्वार जाओ और उससे दान में कवच और कुंडल मांग लो, क्योंकि यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल रहे होते तो उसे हराना मुश्किल होता। श्री कृष्ण ने ही कर्ण को बताया था कि तू कुंती का पुत्र है। जी हाँ, जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चल करके हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी, तो श्री कृष्ण युद्ध को असंभावी मान करके वापिस चल दिए थे। कहते हैं कि उस समय हस्तिनापुर से बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण आया था। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। यह सुनकर कर्ण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वह अवाक रह गया था। श्री कृष्ण ने एक बार फिर कहा, हे कर्ण, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम्हारे पिता सूर्यदेव हैं, इसीलिए तुम्हें युद्ध में पांडवों का साथ देना चाहिए। कर्ण को इस सत्य का पता चला तो नीति मर्मज्ञ कर्ण ने तब नीतिकार कृष्ण को जो कुछ कहा था वह बड़ा ही मार्मिक है और उस दानवीर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करने वाला है। उसने कहा, हे मधुसूदन, मेरे और आपके बीच में जो ये गुप्त मंत्रणा हुई है इसे आप मेरे और अपने बीच तक ही रखें, क्योंकि यदि जितेंद्रिय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यह जान लेंगे कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ तो वो राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। कर्ण ने आगे कहा था कि उस अवस्था में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर ही बने। कर्ण का वध करवाया था कृष्ण ने। कैसे करवाया ये भी जानिए। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। उस दिन कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले जाते हैं जहां पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी यह देख नहीं पाता है और उसके रथ का एक पहिया दलदल में फंस जाता है। रथ के फंसे हुए पहिए को कर्ण निकालने का प्रयास करते हैं। इसी मौके पर लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। कृष्ण ने ली थी कर्ण की परीक्षा। कहते हैं कि कर्ण जब अंतिम सांसें ले रहे थे तब भगवान कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परीक्षा ली। वे उसके पास पहुंचे और कहा कि तुम एक दानवीर हो, क्या मुझे तुम दान दोगे। कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पर उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है, तो उसने मरणासन्न हालत में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दान स्वरूप भेंट कर दिया। यह देख भगवान कृष्ण भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने कृष्ण से 3 वरदान मांगे।
अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि कृष्ण जब अगला जन्म लें तो सूत लोगों के उद्धार का कार्य करें। दूसरा वरदान ये मांगा कि कृष्ण अगले जन्म में वहीं पैदा हो जहां कर्ण हो। इसके बाद तीसरा वरदान कर्ण ने ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहां कोई पाप न हुआ हो। इसी वजह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर किया था। तो ये आज की मार्मिक कथा रही, जो कि कृष्ण और कर्ण के संबंध से रिलेटेड रही। महाभारत की ये बातें बहुत लोगों को पता नहीं है, पर कर्ण का नाम इसीलिए अमर है और वो कौरव सेना में होते हुए भी गौरवशाली ढंग से दानवीर कर्ण कहा जाता था। कहा जाता है, इसकी वजह मुख्य यही है कि कर्ण रियल में एक हीरो और योद्धा थे उस समय के। तो ये आज की जानकारी रही आप सभी के लिए। कैसा लगा ये एपिसोड? आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और इंस्पायर करती है कि और स्टडी करें और अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को एंड तक देखा आप सभी ने, इस बात की बेहद खुशी है हमें। आभार प्रकट करते हैं आप सभी के प्रति, धन्यवाद आप सभी का। साथ ही साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई कथा जब आए तो आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं आप सभी से अब अगली कथा में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।